बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 फरवरी साल 2022 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। खबरों का आगाज़ करें। पहले एक मुस्बत खबर हम बात कर लें। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो किसी भी चीज़ के अंदर जो ऑटोमेशन होती है या दूसरे निज़ामात जो होते हैं उसके पूरे निज़ाम को चलाते हैं, ठीक है। उनके लिए एक बड़ी लैब या फैक्ट्री लगाएगा पाकिस्तान चाइना की मदद से। अब चाइना जो है उसको पिछले दिनों कोरोना के दौरान इसका बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। कुछ सेंसर्स जो है होते हैं ना, जो गाड़ियों के जो सेंसर्स, ऑटोमोबाइल उससे बड़ा हर्ट हुआ। तो चाइनीज़ जो हैं इसको बड़ी देर से आउटसोर्स करना चाह रहे थे। लेट्स सी उसका क्या होता है। मुझे याद आ गया, लाहौर में माइक्रो के नाम से एक फैक्ट्री लगी थी 1980-81 के अंदर, ठीक है। और वो कहते थे हम आईसीज बनाते, ठीक। जब हम कॉलेज लाइफ में पहुंचे तो वो कॉलेज का बल्कि यूनिवर्सिटी का एक टूर गया, तो हमने उनसे पूछा कि जनाब आप क्या करते हैं। तो पता चला कि सर्किट जो हैं वो बने बनाए वो मेरा ख्याल अमेरिका से आते थे, चाइना से आते थे, ठीक है। और वो उसके ऊपर सिर्फ प्लास्टिक लपेटी जा रहे थे, ठीक। तो इंशाल्लाह ये भी इसी तरह की कोई एक्टिविटी होगी। लेकिन मुस्बत सोच ये है कि सेमीकंडक्टर्स की जो फैक्ट्री लगेगी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करेंगे। भले वो प्लास्टिक भी लपेटना हो, फिर भी बंदा तो पढ़े लिखे ही चाहिए ना। तो एक तो ये खबर है आज की। पॉजिटिव खबर से मैंने कहा आगाज़ करें, और इस रीजन की खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान ने भारत की तरफ से 50,000 टन गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को भिजवाने की राहदारी दे दी है। बुनियादी तौर पे ये गंदम जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंडिया से ख़रीद कर अमेरिका बहादुर जो है वो सप्लाई कर रहा है उधर। तो हम समझ गए हो ना हमने किसको इजाज़त दी है जी। उधर अमेरिका के पास से ना ही कोई नहीं ना है। हाँ जी, कभी इनकार करते नहीं। ख़ास तौर पे जिन्होंने बॉर्डर खोलना है उनकी तरफ से तो कभी भी नहीं रही ना उधर, ठीक है। तो इसलिए ये गंदम जो है ये अनकरीब इसकी डिस्पैचिंग शुरू हो जाएगी। इंडियन पंजाब से ये उठनी है, हरियाणा से मेरा ख्याल, और वाघा के रास्ते इसने तुरखम तक जाना है और तुरखम से फिर जलालाबाद में जाके ऑफलोड होनी है। इसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो ये है कि मतलब मैं ये पोस्ट एक सोशल मीडिया अकाउंट ने दी इकॉनमी पाकिस्तान के नाम से, तो मैंने देखा कि नीचे इतनी जहालत उबल रही थी पाकिस्तानियों के अंदर से। पाकिस्तानी आईडीज़ जो कमेंट कर रही थी कि इनके अंदर बम ना आ जाएं, तो ये ना हो जाए, तो वो ना हो जाए, ठीक है। इतनी जहालत उबल रही थी यार, मुझे शदीद दुख हुआ। मतलब उनको यही नहीं पता कि उनके मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो सिस्टम क्या चल रहा है। अफ़गानिस्तान का ट्रक पाकिस्तान में आ सकता है और पाकिस्तान का ट्रक अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता। ये एग्रीमेंट है जी हमारा उनके साथ। तो अफ़गानिस्तान के ट्रक्स आते हैं, अगर उन्होंने माल इंडिया देना हो और हमने इंडिया के साथ बॉर्डर खुला रखा हो तो वो वाघा तक आते हैं जी वाया मोटरवे, और यहाँ पे माल ऑफलोड करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इंडिया की तरफ हमारा कोई ट्रक नहीं जाएगा और इंडिया का हमारी तरफ भी कोई ट्रक नहीं आएगा। और अब हमने बड़ी रिलैक्सेशन की थी मुशर्रफ दौर के अंदर कि दोनों ने अपनी अपनी साइड के ऊपर एरियाज बना दिए थे, उस एरिया में ट्रक जाके ऑफलोड होके आ जाता था। इस तरह उनका ट्रक उस एरिया के अंदर आके ऑफलोड होके वापस चला जाता था, ठीक हो गया। तो अफ़गानिस्तान का ट्रक आता है इंडिया की तरफ 10 मीटर 100 मीटर तक अंदर जाके, वो उन्होंने इलाका बनाया हुआ है, उसके अंदर ऑफलोड होता है और वापस। तो ये ट्रक जब अब आजकल तो इंडिया के साथ ट्रेडिंग बंद है ना, तो अफ़गानिस्तान के ट्रक्स आते हैं, तुरखम क्रॉस करते हैं, और तुरखम के बाद पेशावर के आसपास जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे माल ऑफलोड करते हैं और आगे चले जाते हैं, और वहाँ से वो माल फिर पाकिस्तान के अंदर आता है। ये हमारी नई नस्ल को यार कम से कम निज़ाम तो पता होवे ना यार।
میرا کل کا بلڈ پریشر آئی ہے اس بات کے اوپر. وہ کم از کم نظام کا تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو, نظام چل کے آ رہا ہے. مطلب چین ہمارا بھائی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن سینڈک ویلا کر گیا یار. پاکستان کے ٹوٹل سونے کے کتنے ذخائر ہیں؟ کتنے؟ 64 ٹن. اوکے. ٹوٹل پاکستان کے 74 سال کے اندر سونے کے کل ذخائر اتنے ہیں. اور سینڈک میں کتنا سونا ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا؟ جی کم از کم 24 ٹن. کم از کم 24 ٹن. ٹھیک ہے. اور 2/3 چائنا مٹی چک کے لے آ گیا یار یہاں سے. یہاں پہ ہمارے سامنے نکالتا, ہمیں پتا ہوتا کہ اتنا تانبا نکلا ہے. تانبا کاپر, ہاں جی تانبا کہتے ہیں. جی جی. میں گل پتل کہہ بیٹھا یار, دنیا پتل دی, ٹھیک ہے. وہ اس تو بعد سارے ہی مینوں پڑھان ٹر پے. میرا مطلب ہے مینوں بڑی تپ چڑھی ہوئی. تو تانبا جو ہے وہ تھا اس کے اندر, اس کو تو بھول جائیں نا. آپ اندازہ کریں کہ 1% سے بھی کم ہوتا ہے سونا. تو اگر 20 ٹن سونا نکلنا ہے تو تانبا کتنا نکلنا؟ جی ہزاروں ٹن میں جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ اس کو پیوریفائی کرتا, تانبا الگ کرتا, سونا الگ کرتا, ٹھیک ہے. وہ مشرف صاحب چونکہ ان کی والدہ جہیز میں لے کے آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ جناب تم مٹی چوک کے لے جاؤ. وہ مٹی چوک کے لے جا رہے ہیں. 3 حصے تھے اس کے, وہ خالی کر چکے ہیں چین نے, مٹی چوک کے لے آ گئے سر. اور اب 2 حصے ان میں سے خالی کر چکے ہیں. تیسرے کے لیے 15 سال کی لیز کا کیس جو ہے وہ کابینہ میں آ گیا, اور کابینہ نے اننے واہ اپروول دینی ہے. بھلا کیوں؟ جس کمیٹی نے رپورٹ لکھی ہے اس میں ایک نام نمبر 1 کا بھی شامل ہے. تو جے آئی ٹی میں اگر وہ شامل ہوں تو رپورٹ تو پھر وہی لکھتے ہیں نا سر. جی. حالانکہ اوور مائننگ ہوئی ہے سینڈک میں خوفناک اوور مائننگ ہوئی ہے. دنیا چیخ رہی ہے اس کے اوپر, ہم نے کان بند کیا ہوا ہے. اور اندازہ کریں, IMF کو انہوں نے پرپوزل پیش کیا ہے کہ اگر ہم کاربن ٹیکس لگا دیں تو 210 ارب روپیہ اور مل جائے گا ہمیں. ٹھیک ہے یار, خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے, وہ دن گئے. یعنی یہ ابھی 10 سال پہلے وہ دور تھا کہ ہم جب آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف موو کرتے تھے تو $4 یا $5 پر میٹرک ٹن جو تھا وہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی طرف سے ملتا تھا. ایز اے ریبیٹ کہہ لیں اس کو, ٹھیک ہے, انسینٹیو کہہ لیں. وہ حکومت آئی ہے کہ کہتی ہے کہ گند پائی جاؤ لیکن پیسے ہم ہی دو. ٹھیک ہے, پولوشن ختم ہونی چاہیے. سرکار جو ہے, سب سے پہلے تو سرکار پولوشن ختم کرے نا. یہ جو گندا نالا جس کے اندر تمام بیماریاں ہیں, اور انڈیا سے بھی آنے والے 3 نالے, اور تینوں جا کے راوی میں گرتے. ویسے یار سلوٹ کرنا چاہیے انڈینز کو بھی. راوی کا نام ان کے ایک عدد دیوتا کے نام پہ ہے. صحیح ہے نا, ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دیوتا وچ گند سٹی جا رہے نے. گائے نہیں ایکسپورٹ کرتے؟ کمال ہے یار, سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے گائے. جہاں پہ گوشت کا, جہاں پہ میرا مطلب ہے کہ پیسے آئے نہیں, بنیا جو ہے وہ پھسلا نہیں یار. ویسے حد ہے یار. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو حکومت جو ہے وہ اپنا گند ڈالنا بند کرے نا. یہ گندا پانی جو آ رہا ہے, جو انڈیا سے بھی 3 ڈرینیں آ رہی ہیں, اور پاکستانی لاہور جو پیدا کر رہا ہے, یہ ہم انے واہ سٹی جا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے جی, یہ انڈیا کی بیماریاں اور پاکستان کی بیماریاں, یہ راوی جا کے کہاں پہ جا کے پنجنت کے مقام کے اوپر جا کے سندھ میں گرتا ہے, اور یہ ساری بیماریاں یہاں سے لے کے چلتا ہے اور پورے ملک کے اندر پھیلاتا جاتا ہے. اسی میں سے پانی جو ہے وہ فصلوں کو لگتا ہے. وہ ان فصلوں کے اندر سبزیاں اگتی ہیں, اور سبزیاں اگ کے پھر لاہور کو سپلائی ہوتی ہیں. آپ اندازہ کریں کیا سرکل چلا ہوا ہے. اور 2-2, 2.5, 3-3 ارب روپے کے پروجیکٹس ہوں گے ان تینوں کے اوپر نا. تو یار جس شہر کی اس وقت کوڑا اٹھوانے کے ہم سالانہ 12 ارب روپے دے رہے ہیں, اگر وہ 6 ارب روپے لگا کے 8 ارب روپے لگا کے ایک مرتبہ کر دے, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو پانی کو صاف کر کے دریا میں ڈالنے والے پروجیکٹ کی بینیفٹ کتنے ہونے ہیں, جتنی اس سے چیزیں ریکور ہونی ہیں. 3 سال میں پیسے پورے کرتا ہے یہ پروجیکٹ. صحیح, آپ اندازہ کریں. میں دکھی بہت ہوں, اور وہ ہم جناب کری جا رہے ہیں اس کے اوپر. حد ہے ویسے یار, انہوں نے اپنے دیوتا نہیں بخشیا, اسی اپنا
ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ इकोलॉजी ਦਾ, एग्रीकल्चर ਦਾ और अगली जनरेशन का। जो बीमारी खानेवाल नहीं भी पहुंचनी वो हम रावी के जरिए पहुंचा रहे हैं, जो बीमारी साहिवाल नहीं भी पहुंचनी वो हम रावी के जरिए पहुंचा रहे हैं। ये सारे रावी के किनारे किनारे आबाद है ना शहर, ठीक है। मतलब रावी से 10-15 किलोमीटर का फासला है, फ़ज़ाई फासला की बात कर रहा हूँ। और नई नई बीमारियां वजूद में आ रही। हैपेटाइटिस नहीं खत्म हो पा रहा, क्यों? इतों हैपेटाइटिस रावी लैके टुरदा ओ 5 दिन तक, और फिर जनाब कोटरी तक, और फिर जनाब अल्लाह भला करे धड़ाधड़ तकसीम करता हुआ जाता है, ठीक है। कुछ वो यहाँ से भी मिला लेता है, कुछ पिछों भी आईयां होंदियां ने, वो काम ही पै जाता है यार, हद है यार। और ये तीनों नालों के ऊपर एक एक प्लांट लगता है भाई। भले आप बॉर्डर पे लगा लें कि नाला एंटर हो, वहीं पे प्लांट पड़ा है, ठीक है। वो पानी साफ करी जा रहा है, गंद साइड पे करी जा रहा है, उसमें से वो भी बन रही है, फर्टिलाइजर भी बन रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। रिकवरी भी, रिकवरेबल नॉन कंबस्टेबल मटीरियल को अलग करके उसमें से प्लास्टिक रिकवर करी जा रहा है। कॉटन, मेरा मतलब है जो भी उस गंद में आ रहा है, प्लास्टिक भी तो आता है ना। तो 3 साल से पहले मुद्दत पूरी हो जानी है हमारी, जितनी भी होगी वो। खैर दुख था, मैंने कहा मैं रो दूं, 3-4 खबरें भी पढ़ दी, टाइम मुझे भी दुख है। वैलेंटाइन डे वाला दिन दादा पुत्र शुक्रवार है यार, कभी तो छुट्टी दे दिया करे दादा यार, कभी तो छुट्टी दे। हम एक दूसरे को वैलेंटाइन डे नहीं पेशावर में वैलेंटाइन डे का चांद नजर आ ही गया है ना। सही दादाजी, वेरी। और आपने नंबर 1 कारकर्दगी का जो ट्रेंड है हुकूमत ने, नंबर 1 मिनिस्टर भी तो कह रहे, उस पर ही बात करनी। अच्छा, उसमें पहले वो लड़ाई पड़ी है, बहुत लड़ाई पड़ी दादाजी। छोटी छोटी खबरें मैं थ्रो कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही किसी उल्टा सीधा इशारा हो जाता है। हालांकि आज महात्मा ने भला क्या कहा है, कहता है इंडिया को मैं सबसे ज्यादा जानता। जाहिर है दादाजी, उसके बच्चे वहां हैं, वो नहीं जानने का। फरीद जकरिया नहीं, न्यूज़ वीक वाला, उसको CNN के लिए इंटरव्यू दे रहा था, कहता अमेरिका को मैं, और जिन्हों कह रहे हो इंडिया का शहरी है, पैदा होया उथे, खुद के होने का ज़ोम इंसान को ले बैठता है, ठीक है। उन्होंने कह रहे मैं तेरे तो ज्यादा जानना। अब पता नहीं फरीद जकरिया चुप क्यों रह गया अगों, मैनू हैरत हुई। बड़ा मैच्योर आदमी, चुप कर गया अगों, उन्हें कुछ नहीं किया, ठीक है। हुंदा कोई मेरे वर्गा। छोटी छोटी खबरें जब पढ़ते यार मेरा हासा ही नहीं रुकना। दादाजी वो जानता होगा, अब क्या कहा जा सकता है उसको। अब फिर लोग कहेंगे कि आम की किताब पढ़ ले, वो 3 उधर होते हैं ना। ये दादा छठी लकीर पे जो है ना, बंदा पूरे हिंदुस्तान को जान जाता है। हाँ यार, हिंदुस्तान जरा बड़ा है। हाँ, कोई बात नहीं, लकीर भी तो 6 है ना, बड़ा है यार। दादाजी लकीर भी तो छठी है, एक हाथ लकीर ऊपर नीचे कारी। जी, मार्केट से शुरू करो। हाँ बिल्कुल, मार्केट ही गिर गई। की है? शौकत तरीनी ने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से हम बहुत जल्द निकल जाएंगे। अच्छा, तो मार्केट मुंह पर में इनकी किसी बात का यकीन नहीं मार्केट कर रही। अच्छा यार, मुझे लगता है कि शौकत तरीन को जो टॉप 10 के अंदर नहीं ना रखा गया, टॉप पे नहीं रखा गया, मार्केट उसके ऊपर एहतजाज कर रही। आगे फाइनेंस मिनिस्टर की कोई जगह ही नहीं है। जी, नेक्स्ट, ऑटो सेक्टर की जो सेल है दादाजी 7 माह में कमाल क्यों है, बढ़ गई। अच्छा, और काफी मार्जिन से बढ़ी है। 61% इसमें जंप आया। मैं तो लगी केस जी, कोरोना में जिन पार्टियों ने कमाई की है उन्होंने पैसा कितने से लाना है जी, तो अब गाड़ियां तो बिकेंगी। इतनी भी जिन्होंने हराम की, देखो ना कितने स्कैंडल आए, गंदम का स्कैंडल आया, चीनी का आया, कोरोना का आया, ठीक है, उसके बाद कॉटन का आया। जिन पार्टियों ने कमाई की है उन पार्टियों ने गाड़ियां बदलनी, लेकिन बच्चों को गाड़ियां लेके देनी। लेकिन 2 इशू हैं। पहली बात, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, वो जो स्टार नहीं है फहद मुस्तफ़ा, वो तक चीख पड़ा है कि सड़कों की हालत देख लें दादाजी, कोई सड़क सलामत नहीं है, कहीं पहुंचना हो अजियत है, यकीन करें। हाँ, शहर के अंदर भी और शहर से बाहर जी, इंटरसिटी भी और इंट्रासिटी भी। PTCL के CEO ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि यूफोन के मर्जर के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि यूफोन किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ मर्जर पे जा रहा है, उसको उसने मुस्तरद कर दिया। नहीं, PTCL CEO रूल्स आउट यूफोन मर्जर। ओके, ठीक है। अगली खबर, ओगरा ने RLNG की जो प्राइस है वो $13.37 पर MMBTU मुकर्रर कर दी है।
$6 $6 से शुरू हुई थी, बात 13 पे चली गई है। ओकरा जनाब जंगल का बादशाह जो अंडा दे या बच्चा दे कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। पेट्रोल की खबर तो सुने और यार वो अपना साबर महमूद हाशमी जो है जी, वो उठा लिए गए, उसको उठा लिया गया है। तो हम साबर महमूद हाशमी साहब बेल पे थे और मुकदमा भी उनके ख़िलाफ़ जनाब को सोशल मीडिया के ऊपर कोई काम करने का हुआ है और हम उनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं यार। हाँ, छोड़ दें से क्या ठीक करेंगे है, रख के। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂਦਾ ਹਰ 15वें दिन ਭੁਗਤਨ। और अब फैसला जजमेंट रिजर्व हुई थी उसके ऊपर, तो उन्हें वैसे ही चुक के ले गए। सही है। क्रूड ऑयल FIA वालों को फ़ोन करें तो वो कहते हैं जी हम सिर्फ आपको पता है ना इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, हम उठा नहीं रहे, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। ਜਿਹੜੇ इस्तेमाल कर रहे हैं वही बात है, छोटे छोटे बच्चे ने जो गरीब आदमी दे। हाँ जी, ऑयल $95 फी बैरल, 95 पायन वो मंडी में 120 की बातें शुरू हो गई हैं। पायन आपको याद है ना कि वो केड़ा मुल्क है जिते कब्जा करना, यूक्रेन पे कब्जा करवाना यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने रल के, ठीक है। और ये नारा मार के कि जनाब यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन कह रहा हूँ नेटो ज्वाइन करने लगा है, या तो उसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा करार दो ना, ठीक है। अगर नहीं दिया तो नेटो ज्वाइन करने लगा तो फिर उसका बेड़ा गर्क तो होना ही था। और ये भला क्यों नहीं देते जी, क्योंकि सबकी गैस रूस से आती है, वो गैस बंद कर देगा। उधरों डालते ने रशिया से सारे यूरोप वाले, ठीक है। अब वो लिथविया और लटविया और लिथुआनिया ये जिस सारी जो स्टेट्स निकली है ना, अब वो एक एक करके सारी दोबारा हजम करेगा, क्योंकि माइंडसेट जो प्यूटन का है वो KGB वाला है। वो एक एक मुल्क पे कब्जा करेगा। और बेलारस पे कर गया ना, वो अपने सारे उसने काम कर लिए सीधे, ठीक है, वो करेगा। और यार यूरोपियन यूनियन इतने मुखन्नस हैं कि इनके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है जितनी हिम्मत तुर्की ने दिखाई है। वो अजरबैजान के साथ खड़ा हो गए, ठीक है। क्या देते कि यूरोपियन यूनियन इतना मुराद सईद है नहीं यार, वैसे ये गलत फहमी पाई जाती है। मुराद सईद का किरदार दूसरे वाला है। जो भी है, कारकर्दगी नंबर 1 सड़कें सारी टूटी है, मुझे तप बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा तप है। कारकर्दगी नंबर 1 और कोई सड़क सलामत नहीं, और 1.5 फीट तक गड़ा जो है वो मोटरवे में पाया जाता है। आप अंदाजा फरमाएं यार। वैसे एक बात है, हाँ, इस हुकूमत ने और बिलखुसूस मुराद सईद ने आपको दुरुस्त साबित कर दिया कि आपने गाड़ी नहीं ली। दादाजी मेरी नई गाड़ी में से आवाजें आ रहा शुरू हो गई है यार, इतने पैसे मैंने इस खरीदी है। दौर में गाड़ी क्या, मेरा मतलब बसों पे सफर करना चाहिए। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि ट्रेन पे सफर किया कर। वापस आए जरा पेट्रोल पे। हाँ, 200 से 225 रुपए फी लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल, इस कीमत तक जाने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। भला उन्हें की किया सी जी कि पेट्रोल भावें 500 भी हो जाए, वोट इमरान खान जी जी सही है, ठीक है ना, क्योंकि अपने पल्ले पवाया ही नहीं ना कभी। अब्बा जी देंगे पैसे, और उसके अब्बा जी जो है ना वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते हैं। तो पेट्रोल 200 का होने लगा ही पुत्र, ठीक है जी। 120 से $125 फी बैरल की इंटरनेशनल मार्केट में बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ कंपनियां जो हैं वो धड़ाधड़ एक्सपेंशन करती जा रही हैं। PSO जो है उसने 1000 रिटेल आउटलेट्स का, रिटेल फ्यूल आउटलेट्स का बेंचमार्क अचीव कर लिया, माइलस्टोन अचीव कर लिया। 68 रुपये फी शेयर EPS के बावजूद भी कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया PSO ने, जिस पर मार्केट में काफ़ी लोग हैरान परेशान फिर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलें दादाजी। बहरान गंदम का कोई दोबारा आने का खतरा है? स्टील के प्राइस, गंदम का बहरान जो है वो दीवार पे लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि खाद आप सप्लाई नहीं कर सके। खाद ना पड़ने की वजह से, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि 30% गंदम की पैदावार या फसल इस साल कम होगी। और जब आपको सामने नज़र आ रहा है कि 30% फसल कम होने जा रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की शॉर्टेज। आटा इसका मतलब है 100 से ऊपर। आटा 90 तो क्रॉस करे ही करे। मैं मोहतात अंदाज में कह रहा हूँ, नहीं 100 ही कर लो, क्या करेगा 10 रुपये बचा के। तो 100 रुपये के ऊपर जाएगा आटा। अगली खबर तो चेक करें, स्टील की प्राइस आप 190 रुपये पे कह रहे थे कि बहुत कीमत हो गई स्टील की। 70, 72, 75, 80 से उठा 190 पे चला गया। 215 रुपये स्टील की कीमत। माशाल्लाह
ماشاء 215 रुपए यानी 2,15,000 रुपए फी टन स्टील की कीमत हो गई. लोग अमीर हो रहे हैं तो इतने पैसे देते हैं ना, लोगों के पास पैसे बहुत है. नहीं, आवाज थोड़ी और बारीक करें. यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अकल महदूद. दादाजी टाइम खत्म हो गया है, लें जनाब, वाइंड अप करें, बाकी खबरें कल. लें जनाब, इस दुआ के साथ कि अल्लाह साहब महमूद हाशमी साहब को जल्द से जल्द घर वापस लाए. आज के लिए इतना ही. अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक. आमीन. दादाजी बेहद शुक्रिया. नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे. ये था आज का दादा पोता शो. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए. इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.